News 18 India। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ग़ज़वाए हिंद पर एक बार फिर देश में बहस की शुरुआत हो चुकी है और ये बहस देवबंद के उस फतवे से और ज्यादा गर्मा चुकी है जिसमें देवबंद ने ग़ज़वाए हिंद को वैध ठहरा दिया है। अपने फतवे में देवबंद ने ग़ज़वाए हिंद का महिमा मंडन किया और इसके बाद एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को नोटिस भेज दिया। एफआईआर दर्ज कर 3 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले ग़ज़वाए हिंद की बात संयोग है या फिर प्रयोग है। 2024 के चुनाव की सरगर्मियों के बीच में देवबंद का एक बार फिर से ऐसा फतवा सामने आया है जिसको लेकर विवाद स्वाभाविक है। ग़ज़वाए हिंद जिसके नाम में ही अपने आप सब कुछ छिपा हुआ है, जिसके मायने बिल्कुल क्लियर है। ग़ज़वाए हिंद जब भी कोई कहता है तो समझ में आता है कि सीधे उसको भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना है। देश भर में लाखों बच्चे, दुनिया भर के करोड़ों बच्चे दारुल उलूम देवबंद से प्रेरित शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करके इस्लामिक शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में दारुल उलूम देवबंद अगर ये कहता है कि ग़ज़वाए हिंद करना जायज है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। हमने सहारनपुर जिले के कलेक्टर और एसपी को नोटिस करके दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया है। तो देवबंद के फतवे को बीजेपी ने देश के संविधान का अपमान बता दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यही हाल इनकी है, यही हाल इस कट्टरपंथी संस्थाओं की है। हम लोग कहते थे कि ये देश को ग़ज़वाए हिंद कैसे बनाना चाहते हैं, जो ये सिमी है और पीएफआई है जिस पे प्रतिबंध लगा है, तो उसे की कहीं ना कहीं संगठन उस जो कट्टरपंथियों का समर्थन ऐसे दारुल उलूम जैसे संस्थाएं कर रही थी। हमें लगता है कि राष्ट्रहित में जितना जल्दी हो सके ऐसे संस्थानों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दारुल उलूम देवबंद का यह फतवा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का अपमान है। पाकिस्तान परस्त शक्तियाँ चाहे जितना चाहें, भारत का तालिबानीकरण नहीं हो सकता और इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। निश्चित तौर पर जो कोई भारत का तालिबानीकरण करना चाहेगा, भारत के पंथ निरपेक्ष जो व्यवस्था है उसका जो कोई भी इस्लामीकरण करना चाहेगा वह कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। एक एक करके बड़ी बातें हम आपको इस वक्त बताते हैं कि इस मसले को लेकर विवाद क्यों छिड़ा हुआ। दरअसल ग़ज़वाए हिंद को लेकर पहली दफा नहीं, देवबंद से इस तरीके की आवाज बहुत पहले भी उठ चुकी है। लेकिन एक व्यक्ति के सवाल पूछने पे कि ग़ज़वाए हिंद है क्या, तो सीधे देवबंद की तरफ से क्या बताया जाता है, वो दारुल उलूम देवबंद जहां से देश भर के मदरसों का संचालन होता है, आप यूं कह सकते हैं कि हस्तक्षेप होता है और वहां से लाखों बच्चे पढ़कर निकलते हैं। उन बच्चों के दिमाग में क्या ये जहर भरने की कोशिश हो रही है? क्या ये ग़ज़वाए हिंद का सपना देखने वाले राजनीति करने का ये नया तरीका ढूंढ लिए हैं और मदरसे की आड़ में ये सब कुछ हो रहा है? ये सवाल बहुत वाजिब है और यही वजह है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए सहारनपुर के, जहां पे ये देवबंद है, सहारनपुर के डीएम और एसपी को तलब कर लिया गया, नोटिस भेज दिया गया और नोटिस भेजने के साथ साथ पूछा गया कि ये 3 दिन में आप एफआईआर, इस पे एक्शन जरूर लीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको यही बता रहे हैं। लेकिन ग़ज़वाए हिंद की चर्चा जब भी होती है तो एक ही जवाब मिलता है कि ये भारत विरोधी गतिविधि है, क्योंकि ग़ज़वाए हिंद शब्द का जब शाब्दिक अर्थ आप निकाल कर देखेंगे तो इसके मायने ही यही होते हैं कि हिंद पर जो इस्लामिक गतिविधियां करते हैं वो हिंद पर कब्जा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्री बन जाए। इस तरीके से इसके मायने हैं। ग़ज़वाए हिंद को लेकर जो फतवा देवबंद की तरफ से जारी किया गया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के एक के बाद एक कई लीडर सामने आ चुके हैं और वो इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सबसे ज्यादा जो बड़ी बातें हुई है वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से। उन्होंने सीधे कहा है कि इस मामले को लेकर एफआईआर हर हाल में होनी चाहिए। 3 दिनों में उन्हें रिपोर्ट चाहिए कि 3 दिनों के भीतर ये बताया जाए कि इसको लेकर क्या एक्शन हुआ है। सवाल ये अहम है कि क्या देश भर के जितने मदरसे हैं उसमें इसी तरीके की बातें फैलाने की कोशिश होती है? क्या पढ़ाई के आड़ में ये सब कुछ हो रहा है? इस्लाम में ग़ज़वाए हिंद का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। इस्लाम में ग़ज़वाए हिंद का अर्थ
सामान्य तौर पर पहले काफिरों को जीतने के लिए किए गए युद्ध के लिए किया जाता था। युद्ध को गज़वा भी कहा जाता है। काफिरों के खिलाफ जीते गए युद्ध में विजय को गाजी कहा जाता है। और जब इस्लाम को भारतवर्ष में फैलाने की कोशिश की गई थी तब इसके लिए गज़वाए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये तब की बातें हैं जब मुगलों का शासन था। लेकिन आज की तारीख में जब ये भारतवर्ष संविधान से चल रहा है, जो मुस्लिम वर्ग के लोग भी संविधान की दुहाई देते हैं कि इस देश में कानून है, संविधान है, तो फिर ये गज़वाए हिंद शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये फतवे के तौर पे सामने क्यों आया है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। गज़वाए हिंद क्या है और क्यों इतनी ज्यादा नाराजगी है, क्यों इसको लेकर ये लिंक किया जा रहा है कि ऐन चुनावी माहौल में 2024 से ठीक पहले गज़वाए हिंद को लेकर अगर सामने कुछ लोग आ रहे हैं, मदरसा सामने आ रहा है या फिर देवबंद सामने आ रहा है, तो इसके अब एक एक करके हम और कुछ इससे जुड़ी हुई बड़ी बातें आपको बताते हैं। हम आपको दरअसल ये भी बताएंगे कि दारुल उलूम देवबंद आखिर है क्या। दारुल उलूम देवबंद एक इस्लामिक स्कूल है, देश में कई मदरसों का संचालन करता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसका ताल्लुक है। दारुल उलूम की स्थापना कब हुई है? 1866 में। और इतने वर्ष से ये बच्चों की पढ़ाई, यानी जो मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसे में जाकर पढ़ाई लेते हैं, तालीम लेते हैं, उनके लिए इसका निर्माण, और सिर्फ यहाँ तक यानी सहारनपुर तक इसका असर नहीं है बल्कि देश के तमाम मदरसों में इसका असर है। लेकिन अब यहाँ से जो आवाज उठी है वो आवाज क्या है? गज़वाए हिंद को लेकर। जब भी गज़वाए हिंद को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, जब भी इसको लेकर बातें की जाती है, तो सबसे ज्यादा असर इसका कहां होता है? उन तमाम लोगों के दिमाग पर जो हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों का ख्वाब देखते हैं, वो हमेशा ऐसी ही चीजों में संलिप्त रहते हैं। और ऐसे में अब हम जरा विवादों की भी बात करें। दारुल उलूम की स्थापना के साथ साथ और इस वक्त मुफ्ती साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा मैं सीधे उनका रुख करती हूँ। मुफ्ती साहब, ये बड़ी बातें जो हो रही है और सीधे ये सहारनपुर से जो आवाज उठी है गज़वाए हिंद को लेकर, क्या तर्क देंगे आप? हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तो इसकी जांच होनी चाहिए गहराई से। और मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि गज़वा उसे कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिसे कमांड कर रहे हों। कमांडर इन चीफ की हैसियत से मोहम्मद साहब तो दुनिया में नहीं है। जब मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं है तो फिर वो गज़वा कैसे हो सकता है? यानी जो जिन हदीसों का हवाला देते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा तथ्य तो ये है कि जिसे मोहम्मद साहब जिस लश्कर को, जिस फौज को, जिस आर्मी को लीड कर रहे हो, तो मोहम्मद साहब तो दुनिया में नहीं है। या तो ये बताएं कि इनका क्या अकीदा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुफ्ती ने ये फतवा दिया है, और इसके ऊपर जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल अपने देश के अंदर एक खलफशार पैदा करने वाली चीज है। और मैं इसे सिरे से ये मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने भी आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, कि ये बार बार गज़वाए हिंद का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि सबको मालूम है, भारत में रहने वाले एक एक नागरिक को मालूम है कि गज़वाए हिंद जब भी कोई कहता है तो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता हूं, सारे देश और सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि गज़वा उसे कहते हैं जिस जंग को मोहम्मद साहब लीड कर रहे हों। और वो गज़वा नहीं होगा, फिर वो सीरिया होगा, यानी छोटी छोटी जंग होंगी वो। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो लोग इसे गज़वा हिंद से जोड़ रहे हैं वो किस, उनके पास तथ्य क्या है? ये तो खलफशार और देश को कमजोर करने के लिए है। मैं सिरे से इस बात के लिए गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि वो ऐसे तथ्यों, ऐसे लोगों की जांच करें, और जांच भी बड़ी गहराई से करनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था। ठीक है, मैं आपका बिल्कुल रुख करूंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता संगीत सो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत जी, बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल मेरा, 2024 के चुनावी माहौल में गज़वाए हिंद का जिक्र, क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है? देखिए, ये प्रयोग तो बहुत पुराने होते आए हैं। आप जान ही रहे होंगे कि बिहार में क्या हुआ। और अगर आप देवबंद की बात करेंगे तो देवबंद से और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? देवबंद में केवल यही होता है। देवबंद में लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो देवबंद में तो हमेशा इस काम हुआ है। कब नहीं, हमारी इंटेलिजेंस ने हमेशा बताया है कि देवबंद आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, आतंकी यहाँ से पकड़े जाते हैं, हमेशा होता है। तो ये कौन सा नया काम देवबंद ने किया है? देवबंद तो हमेशा से इसी काम को करता आया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, और इस तरीके से अगर गज़वाए हिंद का जिक्र कोई कर रहा है, ये कह रहा है कि इस्लाम में ये वैध है, तो क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए?
देखिए, बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए और एक्शन लिया भी जाएगा और एक्शन लिया भी जा रहा है। आप निश्चित समझिए कि इनकी इस तरीके की चाल, कोई भी इस तरीके का गजवा हिंद की जो ये बात करते हैं, ये बिहार में भी जब आपने देखा था कि बिहार में जब एनआईए ने प्रधानमंत्री जी की रैली के पहले छापे मारे थे, तो वहां से बाकायदा पंपलेट मिले थे गजवा हिंद के 47 में जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तो गजवा हिंद हिंदुस्तान बन रहा होगा। लेकिन कुछ कर तो नहीं पाए ना, पकड़े गए, जेल गए और आगे भी मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं और मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूं, हो सकता है मेरी इस बात को लोग बहुत गलत लेते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि देवबंद जैसी जितनी ये संस्थाएं हैं, ये आतंक पैदा करने वाली संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं तो तुरंत इन पे बंद होना चाहिए, इन पे बैन लगना चाहिए और मेरे हिसाब से वो लगेगा, आप निश्चित समझिए। सवाल ये मदरसों को लेकर भी बहुत पहले से उठता रहा है, जिसका जिक्र आपने भी किया। सिर्फ उसमें देवबंद ही नहीं है, देवबंद से संचालित होने वाले देश भर के जितने मदरसे हैं, वहां से अलग अलग वक्त में ऐसी खबरें मिलती रही है कि मासूम बच्चों को गुमराह करने, उनके दिमाग में भारत विरोधी गतिविधि डालने, उनके दिमाग को जहरीला बनाने की सारी कवायदें यहीं से हो रही है। आप एक बात देखिए रीमा जी, कि कहां जब सरकार मदरसों की मदद करना चाहती है, उन्हें हाईटेक करना चाहती है, कहती है कि हम इसमें इंटरनेट की सुविधा देंगे, टीचर देंगे, हमेशा मना कर देते हैं, हमेशा विरोध कर देते हैं। आप जानते हैं, चूंकि वहां से केवल चाहे देवबंद हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे जितने मदरसे हो, इनमें केवल और केवल आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जो मासूम बच्चे हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उनके अंदर तामील के नाम पे उनके अंदर जहर घोला जाता है, हिंदुस्तान के प्रति जहर घोला जाता है। और ये वो सांप है, वो कोबरा सांप है, जहां का दूध पीते हुए डसने का काम करते हैं ये। मैं तो यही आपको कह रहा हूं, पहले मैंने कहा जब इस पे बखेड़ा हुआ, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये वो सांप है कि जो जिसका दूध पिएंगे उसे डसने का काम करेंगे। और ये आज हिंदुस्तान में बैठ के यही गतिविधि कर रहे हैं, ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये जितनी ताकत लगा ले सफल नहीं हो पाएंगे, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे और ये देवबंद जैसी संस्थाएं बंद होंगी और हिंदुस्तान में बंद होने का समय आ रहा है अभी। संगीत जी, मुझे जरा ये दो तरीके के मुस्लिमों का फर्क समझना है। एक जो विपक्षी पार्टियां देश की ये बताती है कि मुस्लिम डरा हुआ है, एक वो मुस्लिम वर्ग जो कि देश के प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं का फायदा उठाते हैं और वो स्वीकारते भी कि हम खुश हैं। ये क्या डरा हुआ ही मुस्लिम जो है वो इस तरीके से गतिविधियों में संलिप्त हो रहा है, यानी वो गुमराह हो रहा है, कभी पीएफआई के तौर पे, कभी इस तरीके से गज़वाए हिंद का ख्वाब देखते हुए आगे बढ़ रहा है? देखिए, मुस्लिम कहीं डरा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान पिछले 10 साल से तरक्की की तरफ जा रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, देश विकसित देश बनने जा रहा है। ये तो जो इनके नेता लोग हैं, जो इनके मुल्ला मौलवी हैं, ये उन्हें पढ़ा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये उन्हें पढ़ा पढ़ाते हैं, उनके मन में जहर खोलते हैं। और ये सब लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे, इन पर रासुका जैसी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इन पे लगाम नहीं लगेगी। इन पे कार्रवाई हो। और कोई, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम डरा हुआ नहीं है। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, इतना सेफ मुस्लिम कहीं नहीं है जितना कि हिंदुस्तान में। जितने हिंदुस्तान में खुल के अपनी बात रख सकता है, कहीं नहीं है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए ना, एक दूसरे को मार रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, रोज कटोरा लेके हाथ में घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और हिंदुस्तान में इसी एंगल से आपसे समझना भी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में है सहारनपुर में है दारुल उलूम और देवबंद, और वहां से इस तरीके की आवाज उठती है कि जो गज़वाए हिंद है वो सही है, वो इस्लाम में वैध है, और फिर भी लोग कहते हैं कि मुस्लिम डरे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, इनके नेता हो, ये ओवैसी जैसे नेता, इनके जो मौलाना ये बैठे हैं, ये अनपढ़ गंवार मौलाना है, इन्हें पता तो कुछ होता नहीं है। ये गंवार इन बच्चों को यहाँ आतंक का पाठ पढ़ाते हैं और बाहर से फंडिंग लेते हैं। ये बाहर से फंडिंग लेते हैं और इस तरीके की ये बात करते हैं। मैं बता रहा हूं कि ये जान चुके हैं, ये मुस्लिम को डरा हुआ इसलिए बता रहे हैं कि अब भारत बदल चुका है। वो भारत ये भारत नहीं है कि इनके डराने से मुस्लिम डरेगा और इनके कहने से मुस्लिम इनके कहने से काम करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। ये कितना ही गज़वाए हिंद के ख्वाब देखता रहे, हिंदुस्तान सनातनी देश है, हिंदुस्तान सब धर्म का देश है, हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान जिस तरीके से रामलला का मंदिर बना है, अभी आप देखिए कि इसी तरीके से अपनी विरासत को संभालते हुए विकास की तरफ बढ़ेगा। क्या ये माना जाए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले लूं, क्या ये माना जाए कि बैक सपोर्ट में कोई और है, कह कोई और रहा है लेकिन कहलवा कोई और रहा है? मैं तो हमेशा से कहता हूं, इनके आका बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, इनके विदेशों में इनके आका बैठे हुए हैं, पाकिस्तान जैसी जगह में इनके आका बैठे हैं, उनसे फंडिंग लेकर इस काम को करते हैं।
मैंने पीछे भी आपको बताया था कि पता करिए कि जो मंडी खुलती है, जो बाजार लगते हैं, बिजली बाजार लगते हैं, वहां से 100 रुपया पर दुकान पर पटरी लिया जाता है, 50 लिया जाता है। कहां जाता है वो केवल इन्हीं कामों के लिए जा रहा है और इसी तरीके की फंडिंग हो रही है उससे। इनके पीछे बहुत बड़ा एक विदेशी नेटवर्क लगा हुआ है। बिल्कुल, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रशीदी साहब, मुझे आपसे सीधा ये समझना है कि आप लोग अलग अलग वक्त में अलग अलग बयानबाजियां करते हैं, लेकिन एनआईए की कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है जिसमें इन मदरसों को कहां से फंड होता है वो भी क्लियर हो चुका है। अगर आप संगीत सोम को सुन रहे होंगे तो बीजेपी के क्या क्या आरोप हैं ये भी आप जानते हैं। और अभी मदरसे से जो एक आवाज आई है एक फतवा के तौर पर ग़ज़वाए हिंद वैध है, आपकी प्रतिक्रिया? जी मां, ये पहले तो आप एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, फतवा क्या होता है। फतवे का मतलब ये होता है कि एक आदमी एक सवाल लिखकर देता है, उसका जवाब मुफ्ती लोग कागज पर लिखकर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जिस फतवे का आज जिक्र हो रहा है, ये आज का फतवा नहीं है, ये तो 10 साल पुराना है। और एक आदमी ने सवाल किया कि साहब क्या ग़ज़वाए हिंद का जिक्र है हदीस की किताबों में? उन्होंने उसका जवाब दिया कि हाँ जिक्र है। ना तो सवाल करने वाले ने ये कहा कि हम कब करेंगे। साहब सिर्फ जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये वैध है ग़ज़वाए हिंद, लेकिन आप भी कबूलते हैं ना कि ग़ज़वाए हिंद के मायने क्या होते हैं? आप गलत कह सर, आप गलत कह रही हैं। ऐसा कहीं दारुल उलूम ने नहीं लिखा कि ग़ज़वाए हिंद वैध है। कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पे स्वतः संज्ञान भी ले लिया है, डीएमएसपी को तलब भी कर लिया गया और एफआईआर होने के मामले आ गए हैं सामने। अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, इसमें एफआईआर होने जैसी कोई चीज है ही नहीं। कहां से एफआईआर, क्यों करेंगे एफआईआर, कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा क्लोज है इसमें जिसमें एफआईआर हो जाए? एक साइल ने पूछा कि भाई ग़ज़वाए हिंद की क्या वैधता है हदीस में, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फला किताब में एक हदीस मौजूद है, फला साहबी ने इसको जिक्र किया है, ये मौजूद है। तो इसमें ऐसा ना तो पूछने वाले ने कहा कि हमें कब ग़ज़वा करना है, आप वहां इनकार करें, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि ग़ज़वाए हिंद के मायने क्या होते हैं, आप मुझे बताइए। देखिए, ग़ज़वाए हिंद कुछ भी नहीं है। हाँ। ये बनी बनाई कहानी है, बीजेपी के लोगों ने बना रखी है। जैसे अभी मुफ्ती शमून कासमी ने कहा, ग़ज़वा आपने कहा कि इसका जिक्र किताब में है, अभी आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने शब्द दिया है। हाँ सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ग़ज़वा उसको कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, उनको ग़ज़वा कहते हैं। हाँ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से जा चुके, तो अब अगर कोई हिंदू मुसलमान की इस तरह की कोई लड़ाई होगी, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं होंगे। चलिए, तो ग़ज़वा को कहां से कहा जाएगा? मेरे साथ ना कासमी साहब है, मुफ्ती शमून कासमी, जो इस्लामिक स्कॉलर है। आप जो कह रहे हैं, क्या कासमी साहब आप इत्तेफाक रखते हैं ये वही ग़ज़वाए हिंद की परिभाषा है जो कि मदरसे से निकली है, और ये जो कह रहे हैं क्या एक ही बातें हैं? देखिए, मैंने अभी पहले जो वाज़ेह किया है, बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उसे ग़ज़वा नहीं कहते, बल्कि ये एक तरह से तखरीबकारी है जो लोग कर रहे हैं। यानी मैं आज ये बात कहूंगा कि मदरसों के अंदर आज तेजी के साथ मदरसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार के अंदर जो मदरसे हैं हमारे, हमने मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण से जोड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पूरा सिलेबस जो है तैयार किया है, और एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो बच्चे राष्ट्रवाद से जुड़ सके और राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी विचारधारा हो। मैं आपके पास आती हूँ। ग़ज़वा हिंद का कोई तस्वुर नहीं है, और ग़ज़वा उसी को कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब लीड कर रहे हो। मैंने पहले भी कहा, और मोहम्मद साहब इस वक्त दुनिया में नहीं है। रशीदी साहब, अब मेरा सवाल ये है कि मदरसे में ग़ज़वाए हिंद की जरूरत क्यों पड़ रही है? से कर लो, जब सब मैं एक सवाल मुफ्ती साहब से कर लूं, आप कर लीजिए। इन्होंने कहा कि हम अपने मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ रहे हैं ताकि राष्ट्रवाद से जुड़ सके। तो जो मदरसे जिनमें हदीस और कुरान पढ़ाया जा रहा है कि वो राष्ट्रवादी नहीं है, उनमें राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाया जाता? जिस मदरसे से आपने तालीम ली है दारुल उलूम देवबंद से, क्या उसमें राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाया जाता? लेकिन राष्ट्रवाद पढ़ाते पढ़ाते ये ग़ज़वाए हिंद की बात क्यों हो रही है?
ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और मैं तो पहले भी दर्शकों के सामने कह चुकी, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कई मदरसों में एनआईए की रिपोर्ट्स ये कहती है कि वहां पे विदेशी फंड पहुंचते हैं, गुमराह करने के लिए बच्चों को क्या क्या कदम उठाई जाती है, सारी बातें तो नहीं, आप गलत कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं। एनआईए की कोई ऐसी रिपोर्ट मुझे दिखाइए आप जिसमें ये कहा। हम उन्हें आईएएस और आईपीएस और जब वो मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयार होंगे तो फिर किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी आर्थिक कमजोरी का जो पसमानदा गरीब मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उनका फायदा उठाते हैं ताकि उनका इस्तेमाल न कर सके। और आज राष्ट्र जो है वो विकास की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास उसे आगे लेके चल रहे हैं। आप दोनों का ही रुख करूंगी। स्वामी दीपांकर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपांकर, ये गज़वाए हिंद की बात हो रही है। मैं हैरत में हूँ रीमा, जिस प्रकार के शब्द सुन रहा हूँ, जिस प्रकार की बातें सुन रहा हूँ, और मैं क्योंकि खुद देवबंद से हूँ, सहारनपुर से हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है। अभी संदेश खाली में 80% हिंदुओं को गुलाम बनाने की आग शांत भी नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का विचार पुनः अगर स्फुटित होता है या पनपता है तो ये उचित कहीं से नहीं है। आप लाख सफाई दीजिए, लाख बात कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गजवाए हिंद कहकर अब तक हुआ क्या क्या है, इसकी बानगी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हो क्या रहा है धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर, बल्कि आकर के इस विचार को खंडन करना चाहिए। और जिस देश में इस समय जरूरत राष्ट्रवाद की हो, एक साथ मिलकर चलने की हो, शांति और सौहार्द की हो, वहां अगर एक क्षण के अंदर गजवाए हिंद जैसा कोई विचार पनपता है तो मैं समझता हूं इसे ना तो उचित ठहराया जा सकता है और ना इसको तर्क संगत ठहराया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि कौन सा देश ऐसा है। दीपांकर जी, क्या हम ये मान के चले कि ऐसे मदरसों में, मैं सारे मदरसों के बारे में यहाँ नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिन जिन मदरसों को लेकर और जिन जिन जगहों को लेकर रिपोर्ट्स है कुछ पब्लिकली, क्या वहां पे मासूम बच्चों को गाजी बनाने की तैयारी हो रही है? जिस तरह के हालात हैं इससे कोई अतिशोक्ति नहीं किया जा सकता। हाँ, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कुछ लोगों की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं, और जब वो लोग बड़े होने के बाद अपनी बड़ी जिम्मेदारी का बोध ना कर अबोध तरह के फतवे वेबसाइट पर जारी करने लगे तो उसके परिणाम निसंदेह घातक तो होते ही हैं, दुखद भी होते हैं। बताइए कौन सा देश ऐसा है जिस देश में हम रह करके गजवा हिंद करते हैं? कोई एक व्यक्ति, कोई एक देश बताइए, कहां होता है ये सब बातें पाकिस्तान से आई उल जलूल वीडियोस में तो सुनने को मिलती हैं। और रीमा जी, मेरी बात किसी कागज पर लिख लीजिए, शाम में होने वाली डिबेट में आपको लाखों सुरमा मिलेंगे कि गलत को सही जस्टिफाई करेंगे। रात में होने वाली डिबेट में आपको इसी टॉपिक पर गलत बात को सही करने वाले 10 सुरमा मिलेंगे, मगर गलत को गलत कहने को कोई तैयार नहीं। मैं समझता हूं कि ये देश की जनता और सहारनपुर और उत्तर प्रदेश की जनता है, ये सब जानती है। और जो लोग गलत पर मौन रहते हैं वो इतना जरूर समझें कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहते हैं। मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने शुरुआती वक्त में इस संदेश खाली का जिक्र किया, वाकई वो ऐसा दर्द है जिसे कोई हिंदू भुलाए नहीं भूल सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में एक तो मैं अपने दर्शकों के सामने ये भी कहना चाहती हूँ कि भारत के ज्यादातर मौसम चुनावी मौसम होते हैं। 2024 से ठीक पहले इस तरीके की बातें करना, ये क्या कहीं और सी ये साजिश चल रही है? रीमा, इसमें कोई कहने जैसी अतिशोक्ति प्रतीत होती है कि जहां यह कहा जाए कि कोई हिंदू महिला को लेकर आई है, कहां ये कोई अतिशोक्ति पैदा होती है कि कोई इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करे कि महिला छोटी है या बड़ी है, बहू है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए, पतियों को मारा जाए, और अगर कोई बोले तो उसके साथ मतलब हैवानियत से जैसा सलूक किया जाए, और कोई गलत को गलत कहने को तैयार नहीं। मैं ये सोच रहा हूं, छोटी छोटी बात पर आसमान सर पर उठा लेने वाला विपक्ष ऐसे मुद्दों पर मौन हो जाता है। मगर इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा शर्मिंदगी, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मैं इतना ही कहूंगा कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। ये गलत, बहुत गलतियां हो रही हैं और मैं आपके पास आती हूं मौलाना साजिद रशीदी। क्या सहूलियत की राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि आपको भी गज़वाए हिंद पे एक अलग परिभाषा करनी पड़ती है, और संदेश खाली को लेकर भी लोग अलग अलग तरीके से खामोशी कोई ओढ़ लेता है और कोई चाहता है कि हाँ इसमें मेरा फायदा होने वाला है तो ठीक है बोल लेता हूं? देखिए, ये सब चुनावी मौसम है। चुनावी मौसमों में इस तरह की बातें कभी ट्रिपल तलाक निकल कर आती है, कभी CAA निकल कर आता है, कभी गज़वा हिंद निकल कर आता है। आप मुझे बताइए, जो धर्माचार्य, जो स्वामी लोग मंचों पर खड़े होकर मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं,
मुसलमानों को देश से निकालने की बात करते हैं। अभी हल्द्वानी में क्या हुआ, मस्जिद मदरसे तोड़े जा रहे हैं। स्वामी दीपांकर ने खुद आपके सामने कहा कि वो विरोध करते हैं। बोलने को तैयार नहीं, एक बार बोलने को तैयार नहीं आपके साथ डिबेट में ही वो कह रहे हैं। नहीं, ये कहा इन्होंने, कहा इन्होंने तो सिर्फ मुसलमानों की तरफ से बातें कही कि ऐसी बातें क्यों आ रही हैं, ऐसे फतवे की जरूरत क्या। ये फतवा मेरे भाई स्वामी जी, आप देवबंद में रहते हैं, देवबंद की क्या तारीख है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस तरह सोमपाल बोलकर गए ना, अगर दारुल उलूम देवबंद पर किसी तरह से प्रतिबंध लग गया तो समझ लीजिए पूरा देश बचेगा नहीं। देश क्या है, देवबंद तो वो है जिसने आजादी में, मतलब बचेगा नहीं, देश नहीं बचेगा। ऑब्जेक्शनेबल आप बात, क्या जो बच्चे इस देश के, जो भारत के नागरिक हैं, जो बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं, बोल रहा हूँ, नहीं, क्या वो मैं इसलिए बोल उनकी शिक्षा के कोई मायने नहीं है? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद वो है जिसने जंग आजादी में 60,000 उलमा कुर्बान किए, जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाइयां लड़ी हैं, देश को आजाद कराया है जिसने। लेकिन आज उसे देवबंद को यह कहना पड़ रहा है कि ग़ज़वाए हिंद इस्लाम में वैध है। स्वामी दीपांकर आप ही बेहतर बता पाएंगे। मैं एक चीज समझ रहा हूँ कि बड़ी बात इन्होंने कही कि हल्द्वानी का भी जिक्र कर डाला है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ हल्द्वानी में क्या वो बहन बेटी बच्चे पुलिस वाले क्या वो आपके भाई बंधु नहीं थे जो खून से लथपथ हो गए, जो मरते मरते बचे हैं? इन्होंने पत्थर चलाया वो आप ही के लोग थे। सर अपनी बारी पत्थर जिन्होंने चलाए हैं वो आप ही के लोग थे। सुनिए ना सर, और वहां के लोगों ने ये कहा है कि हमने लोगों को दिखाई नहीं यहाँ पहले कभी। आप एजेंडे के साथ बैठेंगे, दूसरे को आप मुसलमानों पे इल्जाम लगाएंगे, मैं चुप रहूंगा। हमने सुन लिया, आपने मुसलमानों पे इल्जाम लगाया, मैं चुप रहूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन एक तस्वीर तो साफ हो गई कि जो ग़ज़वाए हिंद को सही ठहराते थे वो आज भी सही कहेंगे, और जिन्हें मालूम है कि ये साजिशन सब कुछ हो रहा है वो आज भी इस बात को स्वीकारेंगे कि 2024 का चुनाव सर पे है, सरगर्मियां तेज है, तो ये सब कुछ होना तो लाजिमी है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।